जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, साथ ही में आपको उम्र सीमा में कितनी यहाँ पे छूट मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी भी मैं जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, एकदम रियल और ऑथेंटिक। तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन इस भर्ती के बारे में देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट भी कनेक्ट होते हैं जिन्हें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस के बारे में या फिजिकल के बारे में, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता होता है। तो पूरी जानकारी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक चीज मैं आप सभी को इसमें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी होती है वो आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ यानी कि रेलवे की तरफ से ही जारी होती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की आपकी ये वैकेंसी होती हैं, जिसमें आपकी जो वैकेंसी निकलेंगी वो यहाँ पे आपको बता दें कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होंगी, यानी कि एसआई एंड आपका कांस्टेबल की वैकेंसी इस भर्ती में सम्मिलित रहेंगी। इन वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट की ये वैकेंसी होती है, यानी पूरे भारत से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर बात आती है आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो आप सभी को बता दें कि नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12,000 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। कहीं पे हो सकता है कि आपको 15,000, 16,000, 20,000 कोई कितने भी बता सकता है, लेकिन अप्रोक्स जो इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग 12,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी मेल एंड फीमेल की वैकेंसी शामिल रहेंगी। और इसमें आपकी दोनों की पोस्ट शामिल है, जिसमें आपकी कांस्टेबल की लगभग 9,000 और सब इंस्पेक्टर की आपकी 3,000 पद शामिल है। तो इस तरीके से टोटल आपके पदों की संख्या लगभग 12,000 यहाँ पे निकलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर देखिए बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। और अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। यहाँ पे आपकी जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। साथ ही में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी कैंडिडेट को। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है छूट की, कि ये जो आपकी 18 से 25 साल उम्र सीमा है, क्या इसे बढ़ाकर 27 साल या 28 साल किया जा सकता है। तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली 2 भर्तियों में ऐसा देखने के लिए मिला है, जो कि सीएपीएफ की तरफ से जारी की गई थी। उन भर्तियों में 3 साल की छूट दी गई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से अगर 3 साल की छूट उस भर्ती में मिल सकती है, तो इस भर्ती में भी आपको उसी ग्राउंड पे छूट मिल सकती है। और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वो आदेश दिया गया था, जिसमें सीएपीएफ की लगातार 2 भर्तियों में उम्र सीमा में छूट मिली है। तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे 3 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। और देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन में आपको छूट देखने के लिए मिले। बहुत बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब हमें मिलती नहीं है तो हमें लेनी पड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उम्र सीमा में छूट मिले तो देखिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और बिना आपकी सपोर्ट की ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट जिन 2 भर्तियों में उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिली है, उन्हीं सभी कैंडिडेट ने एफर्ट्स लगाए और उनके एफर्ट्स काम आए और उन्हें 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल गई। तो आपको भी उम्र सीमा में छूट मिल सकती है, बशर्ते बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा। तो बस आपको इतना सा काम करना है कि सभी बच्चों को कनेक्ट रहना है। जब भी कोई भी नीड होगी या कोई भी बात होगी तो आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो जरूर से आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। तो फिर ये उम्र सीमा 18 से 28 साल और 20 साल से 28 साल आपकी हो सकती है। इसके बाद बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो देखिए अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर 10th पास हैं ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, कितनी भी परसेंटेज है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि बीकॉम बीएससी या आपके पास कोई भी डिग्री हो, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
फिर बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए एसआई एंड कांस्टेबल दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सबसे पहले होता है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होता है। नंबर सेकंड होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी नापतोल, दौड़, जो कुछ होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी आपका प्रोसीजर है वो सब इसमें ऐड होता है। फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबसे लास्ट में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। टोटल आपका 4 पार्ट में यानी 4 फेजेस में आपकी जो भर्ती होती है वो कंप्लीट यहाँ पे होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सैलरी वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। फिर बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। केवल जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फीस पे करनी होती है। बाकी का अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेगा। इसके बाद आती है कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट रहता है इसका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए एसआई एंड कांस्टेबल दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका होता है जनरल अवेयरनेस, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, देख सकते हैं आप 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स दिए जाते हैं। अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स दिए जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स होते हैं। टोटल 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके होते हैं। इसमें 120 मार्क्स आपके और 120 क्वेश्चन आपके होते हैं। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा आपकी होती है, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। इसके आगे अगर चलें तो देखिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि कांस्टेबल का पीएसटी एंड पीईटी आपको दिया गया है कि अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं इस कैटेगरी से तो 157 सेंटीमीटर। अगर मेल कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से कैटेगरी से तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी से तो 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की और 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। वहीं पे मेल कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर सीना नॉर्मल होना चाहिए और 81.2 सेंटीमीटर सीना फुलाकर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। बाकी का यहाँ पे कुछ गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं वगैरह कैटेगरीज के लिए मेल के लिए 163 और 155 फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए सीना यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे आप सभी को कुछ बताया गया है रनिंग के बारे में कि यहाँ पे केवल आपकी रनिंग होती है। तो रनिंग आपकी कितनी होती है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो रनिंग रहेगी वो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर की रनिंग, और कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये होती है रनिंग। इसके अलावा होता है आपका लॉन्ग जंप। तो मेल कैंडिडेट है तो 14 फीट की लॉन्ग जंप और फीमेल कैंडिडेट है तो 9 फीट की लॉन्ग जंप। फिर आता है हाई जंप, तो 4 फीट की मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट की फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाई जंप होती है। तो ये रहता है इसका फिजिकल, यानी कि कांस्टेबल का जो फिजिकल रहता है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके सब इंस्पेक्टर के पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पीएसटी एंड पीईटी एंड कांस्टेबल के में दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप यहाँ पे हाइट, चेस्ट वगैरह की बात करेंगे तो दोनों के लिए सेम है, यानी कि जो फिजिकल मेजरमेंट रहता है कांस्टेबल एंड एसआई दोनों के लिए आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। जो कांस्टेबल के लिए मैंने बताया है वही सेम आपका एसआई के लिए रहेगा। यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो केवल आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है इसमें होता है। यहाँ पे आपका सब इंस्पेक्टर मेल के लिए जो रनिंग रहती है 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है 1600 मीटर की, और सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी होती है 800 मीटर। अब लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट यहाँ पे रहता है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच मेल कैंडिडेट और 3 फीट खाली फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल सब इंस्पेक्टर के लिए। अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताया गया कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताए कि आप आरपीएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन दिए जाए उसे फॉलो करके आपको इसका प्रिंट आउट लेना होता है। अब बात आती है यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स की कि कब से लेके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए उम्र सीमा में क्या छूट मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो निकल के आता है हर कैंडिडेट का यही आता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए मार्च के मंथ में
आप सभी को बताते चले कि संसद भवन में इसे लेके थोड़ी सी बहस हुई थी, यानी कि जवाब मांगा गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, यानी कि जो रेलवे मिनिस्टर है उनसे जवाब मांगा गया था कि फिलहाल आपके रेलवे में कितने पदों की संख्या खाली चल रही है, कितने पद रिक्त हैं। तो उसमें जब पूरा ब्यौरा दिया गया था तो आप सभी को बता दें कि 3.12 लाख इतने पद खाली चल रहे हैं, इतने पद रिक्त चल रहे हैं रेलवे में, जिसमें उसकी संख्या भी बताई गई थी कि अन्य जो यूनिट है उसमें 12,726 पद खाली चल रहे हैं, जो कि आपकी आरपीएफ के पदों की संख्या थी अन्य इकाइयों में। तो आपको क्लियर कर दे कि लगभग जो मैंने आपको बताया कि 12,000 प्लस आपकी वैकेंसी आएंगी, उसी की संख्या मैंने आप सभी को बताई है। और ये मार्च के महीने में पूरी चीजें क्लियर हुई थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ने रैंडमली कुछ बोला हो। जब संसद भवन में इसका लिखित में जवाब दिया गया था, और लिखित में जो जवाब था वो ऑलरेडी आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। अब इसके अलावा जो बात आती है वो ये आती है कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए आप सभी को बता दें कि जितनी बार वैकेंसीज हैं रेलवे की, अगर मैं बात करूं तो रेलवे की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको 2023 में ही देखने के लिए मिलेंगी। उसका रीजन है 2024 में आपके इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लगभग 6-7 महीने कोई भर्ती आपकी जारी नहीं होगी। इसलिए मैं आप सभी को बता दूं स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अगस्त 2023 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आप सभी की सितंबर 2023 रहेगी, यानी कि 30 डेज का समय लगभग आपको दिया जाएगा इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो देखिए अगर आप रेलवे की भर्ती को लेकर सीरियस है मेरे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आपको आरपीएफ में जॉब चाहिए, चाहे कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें, तो आप एक बार एक काम कर लीजिएगा, इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा के देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी हाई जाती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चा पहले से इसकी तैयारी में लगा पड़ा है वो बहुत ज्यादा स्कोर करता है, और ऐसे बच्चे जो सोचेंगे कि जब इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम तो आप वैसे ही वेस्ट कर दोगे और अभी से कर रहे हो। तो अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो कि भर्ती आना लगभग तय है, बस इसमें थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। तो उसके कुछ इंटरनल रीजन है जिसकी वजह से ये भर्ती डिले हुई है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे उम्र सीमा में छूट मिलने की भी गुंजाइश है, क्योंकि अगर 3 साल आपकी उम्र सीमा में अगर छूट मिली तो कंपटीशन आपका और भी ज्यादा हो जाएगा। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लाखों कैंडिडेट से आगे रहना पड़ेगा, तभी जाके आप हजारों में सेलेक्ट हो पाएंगे। ये जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हूं, तो पूरी ऑथेंटिक जानकारी आप ये मान के चलिएगा। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 2020 से इस भर्ती का इंतजार चल रहा है कि 2020 में आएगी, 2021 में आएगी, 2022 में आएगी। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब ये प्रोसेस एंड हो चुका है। आप ये चीज मान के चले कि बहुत ही जल्दी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। और आप ये मानिएगा कि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो लगभग आपको 90 दिन का समय मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये भी चीज लगभग तय है, तो पहले से तैयारी करके रखिए ताकि आपका जो सपना है वो सपना वर्दी का पूरा हो पाए। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट मिलेगी तो मैं आप सभी को जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको 3 साल की उम्र सीमा में छूट चाहिए और आप चाहते हैं तो प्लीज हमसे कनेक्टेड रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर भी कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप सभी के साथ शेयर कर दी जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।